डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की। याद रखें, एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हर कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर लिस्ट की टाइप है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। हो सकता है कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने की सलाहियत हो, तो दूसरा कंस्ट्रक्टर आपका तीन पैरामीटर्स या चार पैरामीटर्स की लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हो सकता है एक कंस्ट्रक्टर में दोनों जो पैरामीटर हैं वो इंटीजर टाइप को हो, जबकि दूसरा कंस्ट्रक्टर भी दो ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा हो लेकिन उनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो। इस सिनेरियो को जब आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स होते हैं एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के साथ, ज़ाहिर कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स चाहे वो नंबर के हिसाब से हो चाहे वो डेटा टाइप के हिसाब से, तो इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का फायदा ये होता है कि जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उनमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उसकी तमाम प्रॉपर्टीज की वैल्यूज का पता हो तो आप बआसानी उसमें वैल्यूज को इनिशियलाइज करा सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम बात कर रहे थे बाइक की क्लास की, आप अगर डीलर हैं, आप बाइक का बिजनेस करते हैं, आपके पास 5 नए बाइक्स आए हैं, आपको पहले से उनकी कीमत, कलर, स्टाइल पता है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए आप ये तमाम पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं और सेफली एंड सक्सेसफुली आप उसमें मौजूद प्रॉपर्टीज को रियल वर्ल्ड वैल्यूज के साथ, डिस्टिंक्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज करा सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ये फायदा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले एक्चुअल वैल्यूज का पता हो तो आप कंस्ट्रक्टर कॉल में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही आप एक्चुअल वैल्यूज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं। आए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के इस कॉन्सेप्ट को जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने बाई की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यूज स्पेसिफाई करी थी, जिनकी वजह से हमारे पास बाइक 1 के ऑब्जेक्ट में ये वाली वैल्यूज सेट हो जाती थी, जिसमें कलर रेड, मेक होंडा और स्टाइल स्टैंडर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर हम बाइक का एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसमें भी यही वाली वैल्यूज सेट हो जाएंगी। न्यू बाइक, बाइक 2 डॉट प्रिंट इन्फो, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और आप ये देख सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज सेम है, जबकि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं। इसके लिए हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखना होगा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है, और यहाँ पर हम पैरामीटर्स स्पेसिफाई कर देंगे जैसे कि स्ट्रिंग कलर, स्ट्रिंग मेक, स्ट्रिंग स्टाइल, इंटीजर प्राइस, इंटीजर gear number. This dot color is assigned to color. This dot make is assigned to make. This dot style is assigned to style. This dot price is assigned to price. This dot gear number is assigned to gear number. अब हम अगर बाइक के डीलर्स हों और हमें दोनों बाइक्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी रियल वर्ल्ड वैल्यूज का पता हो, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए भी रियल वर्ल्ड वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कलर रेड
style standard make Honda price 70,000 और गियर नंबर 0। प्राइस हमारे पास इंटीजर है। और इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के केस में जो हम वैल्यू सेट कराना चाहें, हो सकता है वो ब्लैक स्टैंडर्ड यामाहा 90,000 और गियर नंबर 0। अब हमने दो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज विद एक्चुअल वैल्यूज क्रिएट कर लिए हैं। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गई है, रेड होंडा, ब्लैक यामाहा। अगर आप चाहें तो आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको तीसरे ऑब्जेक्ट की रियल वर्ल्ड वैल्यूज का पता नहीं है तो हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं और उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज जो कि हमने इस कंस्ट्रक्टर में स्पेसिफाई की हुई हैं वो सेट हो जाएंगी। bike3 डॉट प्रिंट इन्फो, ये देखें बाइक 3 में रेड स्टैंडर्ड होंडा स्पेसिफाई हमने किया था और वही प्रिंट हुआ है। अब आप अपनी मर्जी से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो दोनों कंस्ट्रक्टर्स के नेम सेम है। जाहिर है कंस्ट्रक्टर का नेम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। अगर ये नाम हम चेंज कर दें, बाइक 1 कर दें, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, ये मेथड बन जाएगा और हमें यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्टर के लिए जरूरी है कि इसका नेम बिल्कुल वही हो जो कि क्लास का नेम है। और आप इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स को देखो, एक कंस्ट्रक्टर में 0 पैरामीटर लिस्ट है, कोई पैरामीटर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमारे पास 5 पैरामीटर्स हैं। पहले 3 स्ट्रिंग हैं और दूसरे 2 पैरामीटर्स इंटीजर हैं। जब आपके पास एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स मौजूद होते हैं तो इस कंसेप्ट को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब अगर हम चाहें तो और भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। Create a parameterized constructor of by class which takes make as parameter and set color red as well as style standard in case of Honda। अगर मेक होंडा किया है तो हमने कलर जो सेट कराना है वो रेड और स्टाइल स्टैंडर्ड, अदरवाइज सेट कलर ब्लैक एंड स्टाइल सपोर्ट। अगर यामा है तो हमें कलर ब्लैक सेट कराना होगा और स्टाइल सपोर्ट। तो हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, पब्लिक बाइक। कंस्ट्रक्टर का नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे क्लास का होता है। इस कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर्स होंगे? सिर्फ एक, स्ट्रिंग मेक। इफ यहां पर हम मेक सेट कर लेंगे, दिस डॉट मेक इज असाइन टू मेक। इफ मेक डॉट इक्वल्स इग्नोर केस होंडा, then style this dot style is assigned to standard or this dot color is assigned to red। otherwise else this dot style is assigned to support or this dot color is assigned to black।
अब आपके पास इस क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर्स हो गए हैं। एक कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, दूसरे कंस्ट्रक्टर में 5 पैरामीटर्स हैं और इस कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं है। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बाइक। बाइक 4 is assigned to new bike और हम यहाँ पर होंडा एज ए पैरामीटर सेंड करते हैं। अब हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स कॉल नहीं होंगे। और इस केस में हमारे पास मेक भी सेट हो जाएगी और होंडा के केस में चूंकि हम होंडा को एज ए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टाइल स्टैंडर्ड और कलर रेड हो जाएगा। बाइक 4 डॉट प्रिंट। अब हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बाइक। बाइक 5 इज असाइन टू न्यू बाइक और इसके पैरामीटर में हम सेंड करते हैं यामाहा। अब भी हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसमें यामाहा के केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और स्टाइल सपोर्ट और कलर ब्लैक सेट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेट कोड। बाइक 5 डॉट प्रिंट इन्फो। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें आपके सामने ये वाला ऑब्जेक्ट रेड कलर का स्टैंडर्ड होंडा है। बाइक का हमने गियर नंबर या प्राइस स्पेसिफाई नहीं किया है और ये आपके पास ब्लैक एंड सपोर्ट यामाहा है। हो सकता है आप जिन बाइक्स में डील करते हैं वहां पर अगर होंडा आप लाते हो तो रेड कलर का होता हो और यामाहा लाते हो तो वो ब्लैक कलर का और होंडा स्टैंडर्ड और यामाहा में सपोर्ट्स। तो इस तरह आप रियल वर्ल्ड वैल्यूज को मैप कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब हम दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर व्हिच टेक्स स्टाइल एंड मेक एज पैरामीटर एंड सेट प्राइस एज फॉलोइंग। Price must be 110,000 in case of standard Honda bike. Price must be 200,000 in case of standard Honda bike. यहाँ पर ये सपोर्ट बाइक होना चाहिए होंडा का। Price must be 90,000 in case of standard Yamaha bike. And last point is price must be 150,000 in case of support Honda bike. इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा जो दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता हो, स्टाइल एंड मेक। बाइक की क्लास में हम एक और कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, पब्लिक बाइक स्ट्रिंग स्टाइल स्ट्रिंग मेक। if style dot equals standard and make dot equals ignore case Honda then price is 110,000. This dot price is assigned to 110,000. Else if style is support then price is 200,000. 200,000. Else if
अगर ये यामाहा का बाइक है स्टैंडर्ड, यामाहा, then price is 90,000. Else ये यामाहा का सपोर्ट बाइक है तो प्राइस इसकी बनेगी 150,000। अब हमने दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने वाला कंस्ट्रक्टर लिख लिया है और स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए। बाइक बाइक 1 is assigned to new बाइक, और इसमें हम पास करते हैं स्टाइल में स्टैंडर्ड और होंडा। बाइक 1 डॉट पेंट इन्फो। हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बाइक 2, और इसमें हम यामाहा पास कर देते हैं स्टाइल में सपोर्ट। यहाँ पर हमने बाइक 2 के साथ प्रिंट इन्फो का मेथड कॉल कर लिया। कंस्ट्रक्टर में जाकर हम इन दोनों वैल्यूज को भी सेट कर लेते हैं। दिस डॉट स्टाइल इज असाइंड टू स्टाइल, दिस डॉट make is assigned to make, this dot color is assigned to no color specified। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखें आपके पास होंडा के केस में 1,10,000 रुपए की प्राइस सेट हो गई है, जबकि यामाहा के केस में 1,50,000 की प्राइस सेट हो गई है। इस तरह आपने एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट कर लिए हैं विद डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स, और आपको ये बात बखूबी समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।